तो जी कुछ समय पहले मैंने नायलॉन ढोकला बनाया, यानी कि क्विक ढोकला जो कि बेसन को दही में घोल के बनता है। और सब लोग नाराज़ हो गए थे, रणवीर वो भी कोई ढोकला है, असली ढोकला तो सफ़ेद होता है। तभी मैंने सोच लिया कि भाई जैसे ही मौका मिलेगा सबसे पहले मैं वो सफ़ेद वाला ढोकला बनाऊंगा, खट्टा ढोकला। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज हम बनाने जा रहे हैं वो सफ़ेद वाला खट्टा ढोकला। रेडी? Rolling and action. तो सफ़ेद वाला खट्टा ढोकला बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 चीज़ें। देखिए प्रोपोर्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चावल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि 2 भाग चावल सोक करना है ओवरनाइट प्रेफरेबली, और बासमती नहीं सोक करना। उसके बाद 1 भाग दाल सोक करनी है। दाल कौन सी? उड़द दाल, धुली उड़द, ठीक है। सोक करने के बाद दोनों को लेना है पीस, अलग अलग भी और एक साथ भी पीस सकते हैं। और दोनों को पीसने के बाद छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ पे दाल और चावल है, इसको लिया और इसको मैं ग्राइंड करके ला रहा हूँ। ग्राइंड करके फिर इसको छोड़ दूंगा मैं 4 से 5 घंटे। लेकिन ग्राइंड करते समय इसके अंदर डालेंगे दही, और जितना खट्टा दही है ना उतना ढोकला टेस्टी बनेगा और उतना ही टेक्सचर अच्छा आएगा। एक वो जो लचीलापन आता है ना वो उससे आता है। इसको मैं जा रहा हूँ पीसने, और पीस के फिर फर्मेंट करूँगा। आपको पता है कि रणवीर ने फर्मेंटेशन के लिए तो रखा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि रणवीर 4 घंटे वेट करवाएगा, नहीं करवाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना हल्की सी शक्कर डाल सकते हैं। जब उसको ग्राइंड करते हैं ना तो हल्की सी शक्कर डालने से क्या फर्मेंटेशन बड़ा अच्छा होता है। फर्मेंटेशन में मिठास की वजह से राइस अच्छा आता है। तो कभी भी ग्राइंड करें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 2.5 कप चावल ले रहे हैं, 1 कप दाल ले रहे हैं, तो उसमें ½ टीस्पून शुगर डाल दें। वो शुगर सब फर्मेंट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन फर्मेंटेशन बड़ा अच्छा होगा उससे, ठीक है जी। दूसरी चीज़, नमक कभी ना डालें। नमक से राइस और टेक्सचर दोनों का नुकसान होता है। नमक हमेशा लास्ट में डालें, ठीक है जी। देखो कितने अच्छे समझा रहा हूँ। ये लो जी, नमक डालने के बाद बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं थोड़ा सा हमेशा कोकोनट वाटर डालता हूँ। पानी से पतला करना इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कोकोनट वाटर जो है वो एक माध्यम हो गया इसको पतला करने का, बट बीटरूट जूस डाल सकते हैं, पिंक ढोकला हो जाएगा। या फिर पालक प्यूरे डाल सकते हैं, ग्रीन ढोकला हो जाएगा। या फिर ढोकला अगर अंदर डालते हैं तो कॉर्न मिक्स कर सकते हैं, कॉर्न ढोकला हो जाएगा। स्टीमिंग से पहले ढोकले के ऊपर चीज़ डाल के उसको स्टीम कर सकते हैं, चीज़ ढोकला हो जाएगा। बेसिक जो फॉर्मूला है वो है इसका बेस 2 से 2.5 और 1, वो रेशियो आप याद रखेंगे। उसके बाद तो फिर इट इज़ ईजी। अब इसमें जो है ना जब आप सोक करते हैं ना दाल और राइस, साथ में मेथी दाना भी डाल सकते हैं। उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ढोकले में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग जो है सोक करते टाइम बिल्कुल थोड़ी सी चना दाल डाल देते हैं, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है सोकिंग में जो लोग चेंज करते रहते हैं। और ये फर्मेंटेशन जो इसका होता है उसका मकसद बहुत गहरा है। स्टीम करने के बाद समझाऊंगा। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दाल ली गई, चावल लिया गया, उसको भिगोया गया, अलग अलग है एक साथ, और उसके बाद उसको पीस दिया गया। पीसने के बाद उसको छोड़ दिया गया दही के साथ पीसा गया और उसको छोड़ दिया गया फर्मेंट होने के लिए। हल्की सी शक्कर डाली गई, अगर चाहा तो मेथी दाना डाल दिया, और उसके बाद फर्मेंट होने के बाद वो यहाँ ऐसे पहुँच जाएगा कुछ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीसने के बाद अलग अलग उसको ना छोड़ें, क्योंकि खमीर जो है वो दाल का आएगा। यानी कि डोंट फर्मेंट इट सेपरेटली, इट हैज़ टू बी फर्मेंटेड टुगेदर। चाहे आप उसको पीसें अलग अलग, लेकिन पीसने के बाद साथ में मिला दें। दाल जो है उससे उठता है, चावल से उठता नहीं। चावल से थोड़ा बहुत खटास आती है। तो कभी भी फर्मेंटेशन जो है वो दाल की वजह से होता है। इसलिए दाल चावल अगर साथ में इस्तेमाल करना है बैटर में तो फर्मेंट अलग अलग ना करें, चाहे सोक भले ही अलग अलग करें,
ग्राइंड भले अलग अलग करें, ग्राइंड करने के बाद उनको मिला दें, क्योंकि दाल से ही खमीर आएगा, याद रहेगा आपको। ओके, अब ये है जी हरी मिर्च का पेस्ट श्रद्धा अनुसार। इसमें चाहे तो जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। ये इनो है, ये श्रद्धा अनुसार नहीं डालना, वरना ये उछल उछल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा लेता हूँ, पहले उतने में इनो मिलाता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ट्रे है। चाहे तो कुछ ना डालें, हाँ, मतलब बहुत 80% गुजरात में कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ हल्का सा ऐसे लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करके ढोकला खा लेते हैं। तो चाहे तो ये सब हरी मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब ये मत बोला कि रणवीर ने बोला तो हमने डालनी है। अब ये तेल लगभग 1.5 चम्मच, उसके अंदर इनो, और 1.5 चम्मच तेल के अंदर लगभग ½ टीस्पून फ्रूट सॉल्ट्स या मीठा सोडा। तेल डालने से ये होता है कि जो फ्रूट सॉल्ट है या जो बेकिंग सोडा है, उसको एकदम से रिएक्शन नहीं होता उसका दही के साथ, उसको थोड़ा समय मिल जाता है रिएक्ट होने के लिए, बराबर से मिक्स होने के लिए, क्योंकि कण कण के ऊपर तेल लग जाता है ना, सोडे के कण कण के ऊपर। अभी ट्रे में लगाया तेल, समय बर्बाद किए बगैर, क्योंकि सोडा जो है ऑलरेडी एक्शन मूवी शुरू कर चुका है वहां पर। तेल लगाने के बाद आ गया जी। Now this goes into the steamer. And now we wait. अब करते हैं इंतज़ार 10 मिनट। ये जो ढोकला है इसमें हम सिरप नहीं बनाते हैं। आमतौर पे जो नायलॉन ढोकला होता है, जो बेसन वाला ढोकला होता है, उसमें हम सिरप बनाते हैं बिकॉज वो ड्राई हो जाता है ना। क्योंकि ये फर्मेंटेड ढोकला है, ये ड्राई नहीं होता। और फर्मेंटेशन की हम लोग बात करना भूल गए। सोकिंग और फर्मेंटेशन के बहुत फ़ायदे हैं। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है किसी भी सीरियल की, किसी भी दाल की, किसी भी ग्रेन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल लगभग 12 गुना बढ़ जाती है सोक होने के बाद। वो उतना आसानी से डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर को उतना लगता है। इसलिए सोकिंग और फर्मेंटेशन मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी टेक्निक्स है जो हम सबको यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि ये वक्त ही तो लेती हैं, तो रात को चीज़ छोड़ दी, सुबह तक सोख हो गई, तो हमारी एनर्जी खर्च नहीं हुई, बिजली खर्च नहीं हुई, मेहनत खर्च नहीं हुई, समय ने काम कर दिया, समय ने बिजली भी बचा दी, मेहनत भी बचा दी। इसके लिए सोकिंग और फर्मेंटेशन की आदत हमको डाल लेनी चाहिए और गुजरात से और दक्षिण भारत से वो सीख लेना चाहिए, ठीक है जी। जैसे ही आपने बैटर डाला इसके अंदर, स्टीमर में डालने से पहले, देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, स्टीमर में डालने से पहले उसके ऊपर कॉर्न डाल सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग सब्ज़ी डाल सकते हैं। इस समय जब बैटर ऑलमोस्ट रेडी है उसके ऊपर चीज़ डाल सकते हैं। गरम गरम चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा, चीज़ ढोकला बन जाएगा। अभी तेल में गई राई, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, एंड डन। 10 से 12 मिनट जो है वो अच्छा समय है ढोकला पकने के लिए। लाइक आई सेड, फर्मेंटेशन से 50% तो चीज़ पक चुकी है, कच्ची नहीं है। अब फर्मेंटेड दाल कच्ची नहीं होती, अब वो ऑलरेडी उसको फर्मेंटेशन 50% पका देता है। अब आपको सिर्फ 50% पकाना है। तो अगर आपकी दाल 20 मिनट में पकती है तो अब 10 मिनट में पक जाएगी। डोंट ट्राई दिस एट होम। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद काट देंगे, तड़का डाल देते हैं ऊपर। ढोकले को छौंक लगाने के लिए मूंगफली के तेल से अच्छा कुछ नहीं है जी। तो अगर मूंगफली का तेल है तो मूंगफली के तेल से तड़का लगाएं। इट इज़ एज सिंपल एज दिस, इजी, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। और लास्ट में जो तड़का लगाएं, मैं हमेशा कहता हूँ उसके अंदर ऑलवेज ऐड अ लिटिल मोर ऑयल, घी ज़्यादा या तेल ज़्यादा डालें, क्योंकि इसके अंदर दाल है ना, दाल रूखी होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको तड़का नहीं लगाना तो जैसे ही ये स्टीमर से निकले
हल्का सा, एक चीट है बट हल्का सा कच्चे मूंगफली के तेल से उसको ब्रश कर दीजिए। तेल जो है एकदम उसके अंदर चला जाएगा, फ्लेवर चला जाएगा। और लाल मिर्च बस स्प्रिंकल करिए गरम गरम के ऊपर और उसके बाद काट के खाइए। टेक्सचर इज एवरीथिंग। मतलब ये जो टेक्सचर है ना, ये खट्टे ढोकले में ये टेक्सचर इज एवरीथिंग। और टेक्सचर कैसे आता है? खट्टी दही का इस्तेमाल करके, दाल को बराबर से सोक करके, उतना टाइम देके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको बराबर स्टीम करके, ओवर कुक नहीं करना। बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि अरे दाल कच्ची है, चावल कच्चा है, इसको 20-20 मिनट पकाओ। नहीं नहीं नहीं, 10 से 12 मिनट में ढोकला हो जाना चाहिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसको, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए खट्टा ढोकला, पतला भले हो जाए। दूसरा, दाल फर्मेंटेड है तो उसको उतना पकाने की ज़रूरत नहीं, इतना कच्ची दाल को पकाने की ज़रूरत है। चावल फर्मेंटेड है, तो इसलिए ओवर कुक नहीं करें, ड्राई हो जाएगा, टेक्सचर चला जाएगा। टेक्सचर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्सचर जो इसकी माउथ फील है ना, वो एवरीथिंग है इसका। ठीक है जी, देखिए मैंने हर चीज़ बता दी, एक एक बारीकी आपके सामने है। अब आप बारीकियों पे ध्यान दीजिए, वरना आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे, बना जाएंगे ढोकला, बन जाए कुछ और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। चलो जी, प्लेटिंग करें। एंड डन, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, खाना बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है। आधा काम जो है वो फर्मेंटेशन ने कर दिया और आधा काम स्टीम ने कर दिया। हम खड़े होकर देखते रहे, बातें करते रहे, गुजरात के गुणगान गाते रहे। भाई हमें तो ऐसे अच्छा लगता है। अब ठीक है, बुनाइए, कौन सा मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर। मैं जा रहा हूँ ख़त्म करने। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।